हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक हाइस्ट मूवी अमेरिकन एनिमल्स को। ये मूवी 2018 में आई थी और ये नॉर्मल मूवी से काफ़ी अलग है क्योंकि ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड नहीं है। ये एक रियल स्टोरी ही है जिसमें हमें टाइम टाइम पर रियल कैरेक्टर्स को भी स्क्रीन पर दिखाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स स्पेंसर को देखते हैं। ये कॉलेज का आर्ट स्टूडेंट होता है पर इसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होती है और इसके दोस्त का नाम होता है वैरन। वैरन का भी एडमिशन कॉलेज में एथलेटिक कोटा पर हुआ था पर वो कभी भी क्लासेस अटेंड नहीं करता है और कभी भी पढ़ाई नहीं करता है। अब नेक्स्ट सीन में वैरन और स्पेंसर कार से एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर वैरन चोरी करता है खाना और इसके बाद ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और इन दोनों को ये सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। इसके बाद स्पेंसर वैरन को बताता है कि वो अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में गया था जहाँ पर लाइब्रेरियन ने उसे बताया कि वहाँ पर एक बुक है जिसमें कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स है और जो कि $12 मिलियन की है। $12 मिलियन सुनकर वैरन के मुंह में पानी आ जाता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो इस बुक को चोरी करेगा। स्पेंसर को यह आइडिया काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है पर अब वैरन इसी आइडिया पे टिक जाता है और बार बार मनाने के बाद फाइनली स्पेंसर मान जाता है। और इसके बाद ये दोनों हाइस्ट मूवीज़ देखते हैं और हाइस्ट मूवीज़ देख देख कर ही ये दोनों चोरी कैसे करनी है उसकी प्लानिंग करते हैं। असल में इन दोनों में से किसी ने आज तक चोरी नहीं की थी। अब वैरन यहाँ पे बोलता है कि उन्हें उस लाइब्रेरी का ब्लूप्रिंट चाहिए होगा तो स्पेंसर बोलता है कि हमें ब्लूप्रिंट की ज़रूरत नहीं है, हम उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। स्पेंसर एक आर्ट का स्टूडेंट होता है तो उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है। तो इसके बाद स्पेंसर बार बार लाइब्रेरी जाता है और धीरे धीरे करके टुकड़ों में वो पूरी लाइब्रेरी का ब्लूप्रिंट बना लेता है। इसके बाद वैरन एक आदमी से मिलने जाता है जिससे वो ऐसे लोगों का पता पूछता है जो कि ऐसी बड़ी बड़ी और महंगी महंगी किताबें खरीदते हो। तो वह आदमी उसे एक ईमेल देता है। इसके बाद ये दोनों ही उसी ईमेल के ऊपर मैसेज करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से ये लोग कार से न्यूयॉर्क की तरफ निकल जाते हैं। न्यूयॉर्क में जाकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं, डिस्को में जाते हैं, क्लब में जाते हैं। इसके बाद वो लोग फाइनली उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर स्पेंसर दूर खड़ा होता है और वैरन उससे काफ़ी दूर जाके खड़ा होता है। अब रियल स्पेंसर यहाँ पे बताता है कि एक आदमी जैकेट में उससे मिलने आया था जबकि रियल वैरन बताता है कि एक ओवरकोट में बुढ़ा आदमी आया था। तो यहाँ पर दोनों की इमेजिनेशन अलग अलग थी और दोनों ही अलग अलग बातें बता रहे थे। तो यहाँ पे सच बात क्या है ये बात कोई भी नहीं जानता है। इसके बाद वो आदमी वैरन को एक दूसरा ईमेल देता है और वो लोग वापस जाते हैं। मतलब वो लोग इतनी दूर गए थे बस एक ईमेल लेने के लिए और अब इस आईडी से उन्हें एक ईमेल आता है जिसमें वो लोग उसे नीदरलैंड में मिलने के लिए बुला रहे होते हैं जहाँ पर वो उसकी डील की बात करेंगे। तो अब स्पेंसर वैरन को स्टेशन तक छोड़ने आता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके आगे वैरन उसी जगह पे पहुँचता है जहाँ पे उसे डीलर से मिलना था और वहाँ पर उसे बात करने पर पता चलता है कि वो लोग उस चीज़ की रियल प्राइस का 30-40% उन्हें दे देंगे जो कि 12 मिलियन के हिसाब से बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर हर जगह बात करने के लिए वैरन अपना नाम वॉल्टर बेकमैन यूज़ करता है क्योंकि ये एक फेक नाम होता है जिससे कि कोई भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाएगा। और ये सारी बातें वापस आकर वैरन स्पेंसर को बताता है पर अब वैरन बोलता है कि हमें एक और मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए वो अपने पुराने फ्रेंड एरिक के पास जाता है। एरिक पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है। ये सारा काम करते हुए ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो एरिक भी एक्साइटमेंट के चक्कर में हाँ बोल देता है और अब वो भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है और वो उनके प्लान की काफ़ी सारी गलतियों को ठीक करता है। अब यहाँ पर वैरन एक प्लान बताता है जिसमें वो ऐसा सोच रहा होता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश तरीके से चोरी कर लेंगे। ये बिल्कुल ही फिल्मी लगता है और इससे हमें ये समझ में आता है कि वैरन चीज़ों को कितनी ज़्यादा हल्के में ले रहा है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग मूवीज़ देखकर बैठे हैं जाकर वैसे ही चोरी कर भी लेंगे। पर एरिक यहाँ पे बोलता है कि हमें एक और मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब 2 लोग लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे चोरी करने के लिए, एक बंदा नजर रखेगा और एक ड्राइवर होना चाहिए जो कि जल्दी से वैन को ड्राइव करेगा। तो अब ड्राइवर के लिए ये लोग चार्ल्स के पास जाते हैं। चार्ल्स भी एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट होता है
और वो बचपन से ही एंटरप्रेन्योर होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो फ्यूचर में अपने पिता की तरह बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है और वो फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा फिट होता है। $12 मिलियन की बात सुनकर वो भी हाँ बोल देता है। अब नेक्स्ट मीटिंग में टीम का लीडर वैरन हर किसी का नाम रखता है और वो हर किसी का नाम कलर्स पे रखता है, जैसे कि रिजर्वियर डॉग्स में दिया हुआ था। स्पेंसर का नाम होता है मिस्टर ग्रीन, वैरन का नाम होता है मिस्टर येलो, एरिक का नाम होता है मिस्टर ब्लैक और चार्ल्स का नाम होता है मिस्टर पिंक। चार्ल्स मिस्टर पिंक का नाम लेने से मना कर देता है क्योंकि इस मूवी में मिस्टर पिंक ही विलन होता है, पर बाद में सबके समझाने पर उसे नाम रखना पड़ता है। अब वैरन यहाँ पर बोलता है कि जिस दिन एग्जाम होगा वो लोग उसी दिन चोरी करेंगे ताकि किसी का भी शक स्टूडेंट्स पर ना जाए, क्योंकि वो सभी लोग तो उस वक्त एग्जाम्स में होंगे। इसके बाद वैरन एक ईमेल आईडी से उसी लाइब्रेरियन के साथ अपना एक अपॉइंटमेंट फिक्स करता है, वॉल्टर बेकमैन के नाम से। अब नेक्स्ट सीन में चोरी का दिन आ जाता है और ये सभी लोग सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। अब यहाँ पर इनका प्लान होता है कि सभी लोग एग्जाम देंगे और उसके बाद चोरी करने के लिए निकल जाएंगे और ये लोग बुड्ढों के रूप में जाएंगे क्योंकि ओल्ड लोगों के ऊपर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो अब सभी लोग अपना एग्जाम देने लगते हैं और वैरन अपना मेकअप करने लगता है। जैसे जैसे सबका एग्जाम खत्म होता जाता है वो सभी लोग अपनी अपनी क्लासेस से भागते हैं और अपने अपने घर जाकर मेकअप शुरू कर देते हैं। और मेकअप कंप्लीट होने के बाद एक वैन आती है जो कि सबको पिक करती है। ये वैन चार्ल्स लेकर आया होता है, जिसकी नंबर प्लेट उसने पहले ही किसी और गाड़ी की नंबर प्लेट से बदल दी थी। अब एक अच्छे मेकअप और अच्छी ड्रेसिंग के बाद ये सभी लोग एकदम रियल बुढ़े लग रहे होते हैं और अब ये सभी अंदर जाते हैं। अंदर जाकर जब वैरन ऊपर पहुंचता है तब वो देखता है कि लाइब्रेरियन की किसी के साथ मीटिंग चल रही होती है, तो वो घबरा कर वापस आ जाता है। असल में इनकी पहली चोरी थी, तो ये सभी लोग इतने ज़्यादा पैनिक और डरे हुए थे कि ये लोग हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे होते हैं कि जाकर के चोरी कर ले। परेशान होकर वैरन बाहर आ जाता है और मिशन अबॉर्ट कर देता है। स्पेंसर को इस सब में बहुत मजा आता है क्योंकि उन्होंने चोरी भी नहीं करी थी और उसने पूरा फील भी ले लिया था। अब बाद में वैरन बोलता है कि वो एक बार फिर से चोरी करेगा क्योंकि आज तो उन सबकी मीटिंग थी, पर ऐसा नहीं हो सकता कि कल भी उनकी मीटिंग हो। पर अब यहाँ पर स्पेंसर मना कर देता है क्योंकि अब तक वो काफी ज्यादा घबरा चुका होता है, तो कहता है कि अब वो आगे चोरी नहीं करना चाहता। पर फिर जैसे तैसे करके वैरन उसे मना लेता है और अब ये लोग इस बार प्लान बनाते हैं कि स्पेंसर बाहर रहेगा और बाइनोकुलर से हर चीज पर नजर रखेगा क्योंकि वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है। और वैन के पास चार्ल्स रहेगा और एरिक और वैरन अंदर जाएंगे और बुक्स चोरी करेंगे। उन्होंने एक टेजर रखा होता है जिसकी हेल्प से वो लाइब्रेरियन को बेहोश करेंगे। असल में वहाँ पर उस रूम में सिर्फ एक लाइब्रेरियन ही होती है। तो अब नेक्स्ट डे ये लोग प्लान के मुताबिक चले जाते हैं। अब वैरन पहले अंदर जाता है जहाँ पर वो लाइब्रेरियन को अपना नाम वॉल्टर बताता है। वो लाइब्रेरियन उससे बोलती है कि आप तो कल आने वाले थे। इसके बाद वो लोग लाइब्रेरी में देखने लगते हैं, पर अब वैरन जरा से भी हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है कि वो टेजर को निकाल ले और लाइब्रेरियन को बेहोश करे। पर तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है और अब फ्रस्ट्रेशन में वैरन जाता है और उसी लाइब्रेरियन को पकड़ के गिरा देता है। वो उसे टेजर से बेहोश करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो लाइब्रेरियन बेहोश नहीं होती है। तो इसके बाद वो उसके हाथ बांधता है और उसे जमीन पे गिरा के रखता है। इस सब से लाइब्रेरियन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चीख रही होती है, तो उसका मुंह बंद करने के लिए वो उसके मुंह के ऊपर टेप लगा देता है। और अब ये लोग चाबियां ढूंढना शुरू करते हैं। उन्हें कहीं भी चाबी नहीं मिलती है। असल में वो चाबी उसी लाइब्रेरियन के गले में एक लॉकेट में होती है, तो वॉरेन उसे निकाल लेता है और अब वो लोग बुक्स को निकालने लगते हैं। पर वो बुक जो इन्हें चुरानी थी वो बहुत बड़ी थी और काफी ज्यादा भारी थी। तो वो लोग यहाँ से 2 बड़ी बड़ी बुक्स लेते हैं और 2 छोटी बुक्स भी उठा लेते हैं और अब वो लोग लिफ्ट में जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। पर गलती से एरिक से गलत बटन दब जाता है और अब लिफ्ट ओपन हो जाती है उस जगह पे जहाँ पर सारा स्टाफ बैठा होता है। तो वो लोग अपनी शक्लें छिपा लेते हैं, तो कोई भी उनके ऊपर शक नहीं करता है। अब वो लोग स्टोर रूम में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी एग्जिट नहीं होता है। असल में स्पेंसर ने जो मैप बनाया था उसमें उसने ऐसा दिखाया था कि स्टोर रूम में एक एग्जिट है, पर वो स्टोर रूम पूरी तरह से बंद होता है। तो अब यहाँ पे वैरन का दिमाग चलना बंद हो जाता है और वो एकदम बेवकूफ़ों जैसा प्लान बनाता है। वो बोलता है कि हम सबके सामने से लेकर जाएंगे और वो लोग दोबारा से उसी स्टाफ रूम वाले फ्लोर पर रुकते हैं और जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। उन्हें बुक ले जाता देख कर सबको शक होता है और सब पुलिस को कॉल कर देते हैं। पर अब जीने से उतरते वक्त वो बुक उनके हाथ से छूट जाती है और अब वो इतनी भारी होती है कि उसे लेकर के दोबारा से चलना मुश्किल होता है। तो वो दोनों ही उसी बुक को छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं और भाग के वो लोग वैन में जाके बैठ जाते हैं।
थोड़ा आगे चल के चार्ल्स उन्हें अपनी वैन से उतार देता है क्योंकि अब पुलिस को तलाश होगी एक वैन की जिसमें 3 लोग होंगे। तो वो लोग वहाँ से उतर के अपने कपड़े चेंज करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ दिन बाद ये सभी लोग एक बार फिर से मिलते हैं। अब ये लोग एक ऐसी लेडी का अपॉइंटमेंट लेते हैं जो कि ऐसी पुरानी चीज़ों के बारे में रिसर्च करती है। असल में उनके पास अभी भी वो 2 छोटी बुक्स बची होती है। तो स्पेंसर और वैरन उस लेडी से मिलने जाते हैं और वहाँ पर उन्हें अपनी बुक दिखाते हैं। उस लेडी का सीनियर नहीं आया होता है तो कहती है कि वो एक दिन बाद बताएगी कि इनकी वैल्यू क्या है, पर ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी बुक्स हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होंगी। यहाँ पर उस लेडी को उन दोनों के ऊपर शक भी होता है। यहाँ पर वो उनका नंबर मांगती है तो स्पेंसर अपना नंबर दे देता है। पर जब वापस से कार में आके चार्ल्स को ये बात पता चलती है तो वो स्पेंसर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि जैसे ही स्पेंसर को कॉल करो सबसे पहले उसकी कॉलर ट्यून आती है जिसमें स्पेंसर हाय स्पेंसर बोल रहा होता है। तो जैसी वो लेडी कॉल करेगी उसे स्पेंसर का रियल नाम पता चल जाएगा और वो लोग पकड़े जाएंगे। वो स्पेंसर से बोलता है कि वो नंबर वापस लेकर आए, पर अब ये बात पॉसिबल नहीं होती है तो इन्हें अफसोस में वहाँ से जाना पड़ता है। और अभी सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और सभी अपने अपने घरों में होते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। अब ऐसे एक दिन स्पेंसर वैरन को कॉल करता है और बोलता है कि जिस आईडी से हमने लाइब्रेरियन के साथ मीटिंग फिक्स की थी, सेम उसी आईडी से हमने उस लेडी के साथ मीटिंग फिक्स की थी जिसके पास वो बुक्स लेकर के गए थे। पुलिस इस लेडी के पास पहुंच जाएगी, वहां से स्पेंसर का नंबर मिल जाएगा और फिर ये सभी लोग पकड़े जाएंगे। वैरन यहाँ पे बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर असल में वैरन को भी पता होता है कि वो लोग एक ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है। मजाक मजाक में मूवी देख करके प्लानिंग करी गई स्टोरी को वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और अब वो सब पकड़े जाने वाले हैं। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। पुलिस उन चारों को ही पकड़ लेती है और उन चारों को 60 साल की सजा होती है। सजा कम थी क्योंकि उन्होंने चोरी जरूर की थी पर कुछ भी बेचा नहीं था। और अब 60 साल बाद जब वो सब छूटते हैं तब उनकी लाइफ बेकार हो चुकी होती है। एरिक एक स्ट्रगलिंग राइटर बन जाता है, स्पेंसर एक आर्टिस्ट बन जाता है, वॉरेन दोबारा से कॉलेज ज्वाइन कर लेता है और चार्ल्स जो कि कभी एक एंटरप्रेन्योर था और वो आगे चल के एक बहुत फेमस बिजनेसमैन बन सकता था, वो एक फिटनेस ट्रेनर बन जाता है। चारों ही अपनी लाइफ में ठीक कर रहे होते हैं, पर फिर भी अगर वो ऐसी चोरी प्लान नहीं करते तो शायद उनकी लाइफ ज़्यादा बेटर होती। अब एंड में हम इन चारों के रियल फेसेस देखते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लोग चोरी में कुछ चीज़ों का ध्यान देते तो ये चोरी बहुत अच्छे तरीके से करी जा सकती थी। मतलब वो लोग जो बुढ़े बन के गए थे वो बहुत अच्छा था। इसके बाद उन्हें अपने बैग में वहीं के काम करने वाले वर्कर की ड्रेस रखनी चाहिए थी और स्टोर रूम में जाकर वो ड्रेस पहन लेनी चाहिए थी। वर्कर्स के पास साफ सफाई करने के लिए बड़े बड़े सामान होते हैं तो उनमें वो बुक्स आसानी से छिपा सकते थे और बुक्स लेकर के वहाँ से निकल सकते थे और कोई भी उन्हें पहचानता भी नहीं। पर हड़बड़ी, जल्दीबाजी और बेकार एग्जीक्यूशन की वजह से वो सभी लोग पकड़े जाते हैं। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।